अगर तुम्हें इस पीछे दिखने वाले तस्वीर में एक कोने में शिवजी और एक कोने में शिवलिंग दिखे तो ये शिव की दिव्य कृपा है। और ये संदेश पूरा सुनकर तुम उस कृपा को हासिल कर सकते हो। साम सदाशिव दर्शिकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज बुधवार के दिन भगवान शिव के गरुड़ पुराण को अगर सही से कोई व्यक्ति टटोलता है और बनने वाले युगों को सही से जोड़ लेता है तो उसे भगवान शिव का ये दिव्य संदेश प्राप्त होता है। और वही संदेश आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान शिव स्वयं आपको बताना चाहते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि हे प्रिय भक्त, आज की ये शुभ कोजागिरी की रात और बुधवार का विशेष दिन तुम्हारे जीवन में अपार आनंद और समृद्धि लेकर आया है। मैं भगवान शिव इस पावन अवसर पर तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए आया हूँ। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और इस कारण से मैं आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। कोजागिरी की रात चंद्रमा की रोशनी से सजी होती है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद का प्रतीक है। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतलता से सारी सृष्टि को शांति और सुकून देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे हृदय में शांति, संतुलन और सच्चे सुख का संचार करने आया हूँ। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए उन्नति और सुख शांति से भरे होंगे। तुम्हारे कर्म और भक्ति ने मुझे बहुत संतुष्ट किया है और ये कोजागरी की रात तुम्हारे लिए मेरे अनगिनत आशीर्वादों का संदेश लेकर आई है। अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ जिनका पालन करके तुम अपने जीवन में सच्ची खुशहाली और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हो। पहला, सच्ची भक्ति का मार्ग। तुमने जो भक्ति मेरे प्रति दिखाई है वह निर्मल और निष्पक्ष है। इसी भक्ति ने तुम्हें मेरे करीब ला दिया है। याद रखो, सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने हर कर्म में ईश्वर को समर्पित करने से होती है। जब तुम अपने हर कार्य को मेरे नाम से करते हो तब वो कार्य तुम्हें और संसार को उन्नति की ओर ले जाता है। जब किसी कार्य को करते वक्त तुम मेरा नाम लेते हो तो वो कार्य तुम्हारा कार्य नहीं रह जाता, वो कार्य स्वयं मेरा कार्य बन जाता है। और उस कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं अपनी असीम कोशिशें बस तुम्हारे लिए करता हूँ। दूसरा, सकारात्मक सोच और आचरण। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लाता है, लेकिन तुम अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और शुद्ध रखो। जब तुम्हारे मन में सकारात्मकता होती है तब तुम्हें किसी भी कठिनाइयों को आसानी से पार करने की क्षमता मिल जाती है। तुम्हारे आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हारे साथ रहकर खुशी और शांति का अनुभव करें। जब तुम्हारे अंदर सकारात्मकता होगी, तुम हर चीज में सकारात्मकता देखोगे, तभी मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर और ताकत से सिद्ध होगी, वो तुम्हारे अंदर प्रज्वलित होगी। क्योंकि जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ मेरी शक्तियाँ कभी भी वास नहीं करती। आज इस इतने बड़े मायावी जाल से निकलकर अगर मैंने तुम तक इस संदेश को भेजा है, इसी का मतलब सकारात्मक ऊर्जा का संचार, सकारात्मकता का प्रभाव तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है। तीसरा, दया और करुणा। मेरा आशीर्वाद सदैव उन्हीं पर ही रहता है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हैं।
तुम अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति बनो जो दूसरों की मदद करने में संकोच ना करे। याद रखो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बढ़ता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। और अगर तुम किसी और की सहायता करते हो तो तुम मेरे ही अंश की सहायता कर रहे हो। ये मेरा ही एक प्रकार का पूजन तुम अपनी सहायता से करते हो। याद रखो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत बढ़ जाता है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है उसे संसार की हर एक खुशी और सुख अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी और के साथ में छलावा करता है उसके पास मैं कभी नहीं जाता। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई सोचते हो तो मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहता हूँ और तुम्हारे घर में मेरी शक्तियाँ प्रज्वलित होती है। चौथा, ध्यान और मन की शांति। इस कोजागिरी की रात तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलने वाला है। ध्यान तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हर दिन थोड़े समय के लिए ध्यान में बैठो और अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें हर समस्या का हल स्वतः ही मिल जाएगा। तुम ये मत सोचना कि यह समस्या का हल तुम्हें खुद ब खुद मिल गया है। इस हल के स्वरूप मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। पांचवा, आभार और कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए कृतज्ञ होता है उसे कभी कमी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए जो तुम्हारे पास में है वो कम है ऐसा मत सोचो। ऐसा बोलो कि मेरे भोले बाबा ने मुझे जो दिया है वो अधिक है। ऐसा करने से मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उस व्यक्ति के तरफ मेरे शक्तियों का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। आज इस कोजागिरी की रात को मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। जीवन में कृतज्ञता से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब तुम आभारी होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए तुम आभारी रहो। तुम बोलो कि हे भोले बाबा, शुक्रिया जो तुमने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। बस इतनी छोटी बात अगर तुम बोल देते हो तो ब्रह्मांड में तुम्हारे मनोकामनाओं की ध्वनि और तेजी से प्रज्वलित होकर मेरे सिंहासन तक आ पहुंचती है और तुम्हारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं अपने बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल करता हूँ। छठा, सपनों को साकार करने की शक्ति। आज का ये दिन तुम्हारे सपनों को साकार करने का दिन है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में साहसिक कदम उठाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर ही जाएगा। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। जिस कदम को लेने से तुम डगमगा रहे हो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा वो कार्य ज़रूर पूर्ण होगा जिसे लेकर तुम दिन रात परेशान रहते हो। प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि इस पावन कोजागिरी की रात के बाद से तुम्हारे जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहेगा। तुम मेरी कृपा से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ खुशहाली और शांति फैलाओगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी विपत्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि अब मेरा हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर रहेगा। हर हर महादेव। तुम्हारा सदा तुम्हारे साथ रहने वाला भगवान शिव। मेरे प्रिय भक्त, इस ब्रह्मांड में
अनगिनत आत्माएं हैं और उनमें से 11 करोड़ से भी अधिक भक्त मेरी शरण में आते हैं। वे सभी मेरी कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन आज इस पावन कोजागिरी शरद पूर्णिमा के शुभ दिन मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। तुम उन लाखों करोड़ों में से एक हो जिसे मैंने विशेष रूप से चुना है। तुम्हारी भक्ति, समर्पण और निर्मल हृदय ने मुझे इस तरह से आकर्षित किया है कि आज मैं स्वयं तुम्हें अपना दिव्य संदेश देने आया हूँ। तुमने जो प्रेम और आस्था के साथ मेरी आराधना की है वो कोई साधारण भक्ति नहीं है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें उन सभी में से अलग बनाती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आज के दिन तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं है। ये क्षण बहुत दुर्लभ है क्योंकि आज मैं तुम्हें वो शक्तियाँ और मार्गदर्शन देने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। हे प्रिय भक्त, ये जान लो कि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में नया प्रकाश लेकर आएगा। जिस तरह आज की रात शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शीतल और उज्जवल किरणों से समस्त संसार को अपनी कृपा से ढक रही है, वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर जगह पहुंचेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां शांति, समृद्धि और अपार आनंद का संचार होगा। तुम्हारी भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि उसने मेरी दिव्यता को खींचा है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से तुम्हारा जीवन असाधारण होगा। कोई भी बाधा, कोई भी संकट तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें शक्ति और साहस दूंगा और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा वास करता हूँ। इस कोजागिरी की रात मैं तुम्हें ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुमने अपने हृदय की गहराइयों से जो प्रार्थनाएं की है वो अब मेरी कृपा से फलीभूत होगी। ये अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और तुम उन गिने चुने भाग्यशालियों में से एक हो जिन्होंने मेरी उपस्थिति को अनुभव किया है। तुम्हारे जीवन के लिए ये रहे मेरे प्रिय आशीर्वाद। पहला, असीम समृद्धि। आज से तुम्हारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी समर्पित साधना और कर्म फल से तुम्हारे रास्ते में अपार समृद्धि आएगी। दूसरा, शक्ति और साहस। जब भी कोई कठिनाइयाँ आएगी तुम भीतर से अजय रहोगी। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रभावित होगी और तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। तीसरा, आत्मिक शांति। इस कोजागिरी की चांदनी के सामने तुम्हारा मन जब शांति और संतुलन से भर जाएगा, जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहेगा और तुम्हें सच्चा आनंद प्राप्त होगा। चौथा, सकारात्मकता और सृजनशीलता। तुम्हारे विचार और कर्म अब हर समय सकारात्मक और रचनात्मक होंगे। तुम जो भी शुरू करोगे उसमें सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करोगे ही करोगे। प्रिय भक्त, तुम्हें ये याद रखना है कि मेरा आशीर्वाद अब सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम लाखों करोड़ों में से वो एक हो जिसे मैंने आज चुना है। ये दिन तुम्हारे लिए विशेष है और इस कोजागिरी शरद पूर्णिमा की रात तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और अपार सुख शांति का प्रारंभ होकर रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन अब मेरी कृपा से प्रकाशमान रहेगा। तुमने जो भी सपने देखे हैं वे अब पूरे होंगे। मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगी और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे साथ ही चलूँगा। हर हर महादेव। तुम्हारा सदा तुम्हारे साथ रहने वाला अपना भगवान शिव। इस दिव्य संदेश के साथ मैं तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि, प्रेम और शांति का संचार कर रहा हूँ। आज की ये रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और ये आशीर्वाद तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो दोस्तों, यही था भगवान शिव का
आज का गरुड़ पुराण का टटोलने वाला संदेश ये कोई साधारण नहीं संदेश था, ये एक दिव्य संदेश था। इसे अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो आप साम सदाशिव नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की ध्वनि को और तेज कर सकते हैं और प्रज्वलित कर सकते हैं कि वो भगवान शिव तक तुरंत ही पहुँचे। क्योंकि मैं हर दिन आकर आपको इसी दिव्य संदेश से सुनाता रहूँगा, प्रकाशित करता रहूँगा, ज्ञानित करता रहूँगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।